हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो बात करेंगे बिहार एपीओ मेंस के रिगार्डिंग आपका हिंदी पेपर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाक्यों का, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। और इसमें और भी हैं, निषेधात्मक वाक्य भी हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। तो पूरी उसमें चर्चा कर लेंगे। बैच से अभी आप नहीं जुड़े हैं तो कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं बैच से जुड़ने के लिए 7500110314 पर। सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं आपकी ऐप पर, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको जो भी हैंड रिटन फॉर्म में कंटेंट वगैरह है सारा दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना दिया रहा उतना ही क्वांट सफिशेंट है, इतना ही कर लीजिएगा आप लोग। बाकी अभी आपकी 2 या 3 ही लाइव क्लासेस हुई हैं, तो आप इसमें आज ही एनरोल करा सकते हैं। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है, भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना अब एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका पहला जो प्रकार है इसमें सरल वाक्य का, ठीक है। सरल, संयुक्त, मिश्र में सरल वाक्य में क्या है, इन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही होगी। जो क्रिया होगी बेसिकली वह एक ही होगी। जैसे वह फुटबॉल खेला या खेलता है, मदन विद्यालय जाता है, मोहन बाजार जा रहा है, वह दूध पिए जा रहा है। तो क्रिया एक ही है। और इसमें बात करें तो वह भागता जा रहा था। भागना तो एक ही क्रिया है, जा रहा है कंटिन्यूस में होती है, आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। तो ये सारा जो वाक्य होते हैं सरल वाक्य। एक और समझिएगा, सरल वाक्य में कभी भी एक तो निषेधात्मक मतलब नकारात्मक भाव वगैरह प्रकट नहीं होता है, ना ही प्रश्नवाचक भाव प्रकट होता है। बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य ही होते हैं। जैसे आप क्लास कर रहे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बारिश हो रही है, ये सभी क्या हैं, सरल वाक्य। अब इसमें और समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हम एक आता है आपका निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। निषेधात्मक का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव। नकारात्मक को कैसे परिवर्तित करेंगे, जो भी वाक्य आपको दे रखा है उसमें सिंपल, जैसे विद्यालय जाता है तो मदन विद्यालय नहीं जाता है, इसको आप नकारात्मक में परिवर्तित कर देंगे। या निषेधात्मक, दोनों एक ही शब्द है। नकारात्मक का भी वही भाव होता है और आपका निषेधात्मक का भी वही भाव होता है, नहीं वाला, ठीक है। तो नहीं वाला तो सिंपल है, आप किसी वाक्य में नहीं लगा देंगे, वो आपका नकारात्मक या निषेधात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार होता है आपका, ये अलग अलग हैं, सरल वाक्य से ही सारे बन जाते हैं लगभग। हालांकि संयुक्त वाक्य के भी आपके नकारात्मक वाक्य बन जाते हैं, लेकिन अक्सर सरल वाक्य को देकर ही पूछा जाता है। और एक और प्रकार है आपका प्रश्नवाचक में परिवर्तन करने के लिए आता है, जैसे प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या है, जैसे कि आपके कब, कौन, कैसे, क्यों, ये सभी क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे मदन विद्यालय जाता है, तो आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं प्रश्नवाचक में। अगर यही आपसे आ जाता है कि आपको प्रश्नवाचक में बदलिए, तो मदन विद्यालय क्यों जाता है, ठीक है, या मदन विद्यालय कब जाता है, इस तरीके से आप इनको बदल सकते हैं। एक होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या होता है, आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है साइन या इसका शब्द चिन्ह हो जाता है, यह होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हर्ष, शोक, उल्लास का भाव व्यक्त होता है। मतलब जो हमारे अंदर चेष्टाएं हैं, जो भाव हैं, वह किसी शब्दों द्वारा व्यक्त होते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अरे है, यह एक अचंभित करने वाला, मतलब विस्मयादिबोधक शब्द, मतलब अंदर की जो भावनाएं हैं वह व्यक्त कर रहा है। आश्चर्य हो रहा है या शोक हो रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर यह शब्द आश्चर्य प्रकट कर रहा है। आपने इसके बाद क्या लगाया, शब्द चिन्ह, इसका विस्मयादिबोधक शब्द चिन्ह यहाँ पर यह प्रयोग होगा। यह क्या हो गया, तो क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ही अंत में इसका प्रयोग किया है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो भी शब्द आपका विस्मयादिबोधक होगा, उसके तुरंत बाद तो आपका यह वाला साइन यानी कि चिन्ह का प्रयोग होगा। और बाकी जो दूसरा वाक्य होगा उसमें जो भी जैसे भी प्रयोग होगा, सरल है तो विराम आएगा, और उसमें कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग है तो वहाँ पर आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वह यूज़ होगा, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा। फिर हम देखते हैं संयुक्त। संयुक्त वाक्य भी अक्सर पूछे ही जाते हैं, मतलब ये दो दो भी पूछ लेते हैं, कभी कभी सरल भी पूछ लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, मतलब जुड़ना। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, सामान्यतः क्या अर्थ होता है, जुड़ना। इन वाक्यों में एक से ज़्यादा सरल वाक्यों को तथा, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। इसमें आपका इसलिए भी आता है, ठीक है। ये सभी शब्द होते हैं जिनसे ये जुड़ते हैं। तो इसमें आपका एक या एक से ज़्यादा आपको सरल वाक्य मिलेंगे, और वह किन शब्दों से जुड़ेंगे,
और, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों से। और ये जो जोड़ने का काम करते हैं यह शब्द क्या कहलाते हैं? संयोजक अवयव। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संयोजक अवयव। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण देखें, वह सोता रहा इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। तो वह सोता रहा इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। तो यहाँ पर आपने देखा इन वाक्यों में एक से ज़्यादा सरल वाक्य, मतलब वह सोता रहा पूरा अपने आप में वाक्य है, गाड़ी ना पकड़ सका पूरा, और इसको जोड़ना का काम कौन कर रहा है? इसलिए शब्द। तो ये क्या है? आपका संयोजक अवयव। दूसरा है रात हुई और तारे निकले। रात हुई अपना एक वाक्य हो गया अलग बिल्कुल, और तारे निकले अलग। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, मतलब इस वाक्य में जो आपका संयुक्त वाक्य में देखने को मिलेंगी, दो क्रियाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर उसी के अनुरूप क्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर दो वाक्य, सरल वाक्य किसी संयोजक अवयव शब्दों से जुड़े होते हैं तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। रमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। तो रमेश आया था पूरा अपने आप में वाक्य है, किंतु बिना बोले चला गया। तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। तो अन्यथा इसको जोड़ने का काम कर रहा है, तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। उसने समझाया था परंतु मैं ना समझ सका। तो पूरे जो वाक्य होते हैं, दो वाक्य जो जोड़ने का काम करते हैं, वह आपका संयोजक अवयव होते हैं, और जो संयुक्त वाक्य का ही वह रूप होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। मिश्र, इससे याद रखेगा आश्रित, यानी कि कहीं ना कहीं जो दूसरा, इसमें एक मेन वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा। बात करें तो इन वाक्यों में कई उपवाक्य मिलकर एक मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे उपवाक्य मतलब जो स्वतंत्र रूप से ना लिखा जा सके, जो किसी पर निर्भर हो। उपवाक्य क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो किसी न किसी पर निर्भर होता है पहले वाले वाक्य पर। जैसे इनकी पहचान क्या है आपकी, कि जो वह, जिसे उसे, ऐसा जो, वही जिसे, आदि, यदि तो, जैसे ही वैसे ही, ये सभी आदि इसके क्या है? पहचान। जैसे आप अगर साधारणतः देखें कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी का आदेश किसने दिया है? मालिक ने। तो कहीं ना कहीं यह वाला वाक्य पहले पर निर्भर है, तो आश्रय है। ठीक है, आश्रित है, मतलब यह है वाक्य। और भी उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। श्यामलाल जो गली में रहता है मेरा मित्र है। आप इसको जो गली में रहता है, मतलब जो गली में रहता है वह मेरा मित्र है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बताना चाह रहे हैं कि जो गली में रहता है मेरा मित्र जो है वो श्यामलाल है। तो कहीं ना कहीं आपका आश्रय जो यहाँ पर प्रकट हो रहा है वह देखने को मिल रहा है। हिरणी एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे भरता है। तो ऐसा जो, इस तरीके से प्रयोग होगा शब्द का भी। आप यहाँ पर देख करके इसको भोचक का हो जाए, ऐसा जो, पहले वाक्य के साथ ऐसा प्रयोग होगा और दूसरे के साथ जो। इसी प्रकार से जो पहले के साथ और वह दूसरे के। तो ये शब्दों का युग्म है जिससे ये मिश्र वाक्य को जन्म देते हैं। तो हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है, ऐसा जो कुलांचे भरता है। तो यह आपका मिश्र वाक्य है। दूसरा बात करें तो जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो जो और वे, ठीक है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। आपको ये तो समझ में ही आ गया होगा अब तक कि जो हम बात कर रहे हैं संयुक्त, आपके शुरू से सरल वाक्य की हमने बात करी। सरल से ही हमने देख लिया आपका जो निषेधात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक, फिर हमने प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक, इन सब पर चर्चा कर ली। और थोड़ा इसके बारे में हमने जान भी लिया कि अगर इससे नकारात्मक या निषेधात्मक चेंज करवाता है वो कैसे करेंगे, या आपका प्रश्नवाचक में परिवर्तित करवाता है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे संयुक्त वाक्य हैं आपके, वह सोता रहा, ठीक है, और या इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। तो इसमें क्या है आपका दो वाक्य हैं, जुड़ रहे हैं, सरल वाक्य है। जबकि मिश्र वाक्य का में क्या है कि इसमें कई उपवाक्य हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो पूरे नहीं हैं, वह मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है। ठीक है, कल छुट्टी रहेगी किसने कहा? मालिक ने, की शब्द से यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा है आपका टॉपिक, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और हर बार ही डेफिनेट है, निश्चित हैं जो आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ आपका वाक्य है, माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। आपको पता है ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्योंकि इसको उपवाक्य हैं, दोनों मिलकर एक वाक्य बनाएंगे।
अब इसको अगर सरल वाक्य में ब्रैकेट में देता है, सरल वाक्य में परिवर्तित करिए या संयुक्त में परिवर्तित करिए। तो संयुक्त में कैसे करेंगे, माँ ने ऐसी कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी, या माँ ने माँ के कहानी सुनाने पर नमिता रो पड़ी। यह सरल हो जाएगा, सिंपल। माँ के कहानी सुनाने पर नमिता रो पड़ी। शर्त यह रहती है कि जैसे भी आप परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस भी प्रकार में वो चेंज करवा रहे हैं वाक्य को, तो उसका जो एक काल होता है, जिस काल में है वह उस समय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर भूतकाल में है तो भूतकाल में, जैसे अगर हम बात करें ये भविष्य काल में तो भविष्य काल में रहेगा, वर्तमान में तो वर्तमान में। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है, ठीक है। और जैसा हम बात करें तो इसमें क्या बनेगा, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर आप यहाँ पर और शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है, ये तो आपका मिश्र वाक्य है। वहाँ जहाँ, तुम वहाँ चले जाओ और गाड़ी रुकती है, इस तरीके से तो प्रयोग करेंगे नहीं, यह भी गलत होगा, ठीक है। आप इसको सरल वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ गाड़ी रुकती है आप वहाँ चले जाओ, अभी भी है, संयुक्त वाक्य है। गाड़ी रुकने के स्थान पर आप वहाँ चले जाओ, इस तरीके से इसका सरल वाक्य बना सकते हैं। हालांकि हर मिश्र वाक्य भी सरल नहीं बन सकता, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा सेंस एक अजीब सा ही है, जैसे इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे, तुम वहाँ चले जाओ गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी रुकने के स्थान पर आप चले जाओ, इस तरीके से हम सरल वाक्य बना सकते हैं। या श्यामलाल जो गली में रहता है मेरा मित्र है, श्यामलाल गली में रहता है मेरा मित्र है, इस तरीके से आप सरल वाक्य बना सकते हैं। मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी, मालिक ने कहा की को हटा करके आप इसका सरल वाक्य बना सकते हैं, मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स वगैरह आपको, उदाहरण जो हैं इसके, वो देखने को आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से सिंपल नहीं आपने समझ लिया होगा तो आराम से आप इसके प्रश्न को हल कर सकते हैं।